अब आइएगा आज की वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि वर्चुअल वर्क वाला जो चैप्टर है उसके आर्टिकल पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन तो लास्ट वीडियो तक पूरे हो चुके हैं। अब आर्टिकल है आर्टिकल 2.5 होमवर्क में जाएगा और आर्टिकल 2.6 मैं करूँगा। आर्टिकल 2.5 में और आर्टिकल 2.6 में एक फर्क है। आर्टिकल 2.5 और आर्टिकल 2.6 दोनों में कोप्लानर फोर्सेज लग रहे हैं और हमें कंडीशन निकालनी है वर्चुअल वर्क के लिए। वर्चुअल वर्क के लिए यानी कि आप वो इक्वेशन निकालने वाले हैं जिस इक्वेशन से आपने अपने चैप्टर के सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम फिल करे हैं। देखिएगा, जब किसी बिंदु पर कोप्लानर फोर्सेज लगते हैं तो पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो पॉइंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। लेकिन अगर किसी बॉडी पर, अगर किसी रिजिड बॉडी पर डिफरेंट पॉइंट पर आप कोप्लानर फोर्सेज लगते हैं तो बॉडी के सामने दो संभावना रहती है, चलने की भी और घूमने की भी। तो जो आर्टिकल मैं आपको करके दे रहा हूँ 2.6 उसकी नकल जो है 2.5 है। जो मैं डिस्प्लेसमेंट जो आर्टिकल 2.6 करूंगा उस 2.6 में मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी लूंगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लूंगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लूंगा और रोटेशन भी करूंगा। तो दो तो मेरे डिस्प्लेसमेंट होंगे और एक मेरा रोटेशन होगा, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 2.5 जो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है उसमें सिर्फ दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। उसमें रोटेशन नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो यही फर्क है पार्टिकल पर बल लगाने से और बॉडी पर बल लगाने से। जब पार्टिकल पर बल लगता है तो पार्टिकल विस्थापन ले लेता है, लेकिन जब किसी रिजिड बॉडी पर कोप्लानर फोर्स कार्य करते हैं तो उसमें विस्थापन और कोणीय विस्थापन दोनों की संभावना जो है वो बनी रहती है। अब ऐसे देख लीजिएगा, अब मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, दो बार क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा ये। इफ द सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेज एक्टिंग अपॉन ए रिजिड बॉडी, यदि किसी वस्तु पर कोप्लानर फोर्सेज, यदि किसी दृढ़ वस्तु पर एक ही तल में फोर्सेज कार्य कर रहे हैं, कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, जो बॉडी को साम्यावस्था में रखते हैं। एंड इफ द बॉडी बी गिवन ए स्लाइट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और यदि वस्तु को थोड़ा सा आभासी रूप से विस्थापित कर दिया जाए, कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, लेकिन जो सिस्टम है उसकी ज्यामितीय शर्तें नहीं बदलनी चाहिए, कॉमा देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्सेज इज जीरो। तो जितने भी बल होंगे उन सबके कारण जो वर्चुअल वर्क होगा वो जीरो होगा। कन्वर्सली, अब इसका उल्टा है, इफ द एल्जेब्रिक सम भी जीरो, यानी कि अगर वर्चुअल वर्क का सम जीरो हो जाता है देन द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, तो जो बल होंगे वो साम्यावस्था में होंगे। जब किसी पिंड पर, जब किसी कण पर बल लगता है तो साम्यावस्था में होने का मतलब है कि उनके बलों के सभी किसी भी दिशा में अगर घटक लेंगे तो परिणामी जीरो होना चाहिए। लेकिन हम रिजिड बॉडी पर बल लगा रहे हैं तो वस्तु में चलने की और घूमने की दोनों संभावना रहती है, तो साम्यावस्था क्या स्थापित हो जाएगी। अब यहाँ एक्स एक्सिस के अनुदिश है, कोप्लानर फोर्सेज है तो सिर्फ दो ही घटक बनेंगे। एक्स एक्सिस के अनुदिश अगर आप बल लेने जाएंगे तो जीरो होना चाहिए, वाई एक्सिस के अनुदिश आप बलों का परिणामी लेंगे तो भी रिजल्ट जीरो आना चाहिए। और दूसरी बात, आघूर्ण का मान भी शून्य होना चाहिए, यानी कि निकाय आपका कोई भी दृढ़ वस्तु कोप्लानर फोर्स से जिस पर कार्य कर रहे हैं वो तब साम्यावस्था में कहलाती है जब एक्स एक्सिस के अनुदिश बलों का घटक शून्य होना चाहिए, वाई एक्सिस के अनुदिश भी बलों का घटक शून्य होना चाहिए और बल आघूर्ण का मान भी शून्य होना चाहिए। अब देखिएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओरिजिन इधर एक्स एक्सिस ले लिया है और इधर वाई एक्सिस ले लिया है। बहुत सारे बिंदु होंगे, है ना, उन बिंदु पर बल कार्य करेंगे, उसमें से सिर्फ एक लेंगे, बाकी सिग्मा में चले जाएंगे। अब ऐसे समझ लीजिएगा, ये है, ये ओरिजिन हो गया है, एक्स एक्सिस हो गई है और वाई एक्सिस हो गया है। ये मान लीजिएगा ये कोई आपका पॉइंट है P1, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। कोई रिजिड बॉडी का बिंदु P1 है जिसके निर्देशांक आपके x1, y1 है, इस पर आपका बल कार्य कर रहा है। मान लीजिएगा इस पर कार्य करने वाला बल है F1। अब कोप्लानर फोर्सेज है तो इसका x घटक हो जाएगा, एक इसका y घटक हो जाएगा। F1 का मान लीजिएगा ये x घटक कैपिटल X1 है और इधर y घटक है कैपिटल Y1। तो बिंदु P1 पर जिसके निर्देशांक x1, y1 है उस पर बल कैपिटल F1 कार्य कर रहा है,
उसका x घटक कैपिटल X1 से प्रदर्शित हो रहा है और y घटक कैपिटल Y1 से प्रदर्शित हो रहा है। अब F1 का काम खत्म हो जाएगा, अब आपका काम करेंगे कैपिटल X1 और कैपिटल Y1। अब यहां से सोच लीजिएगा अब क्या होता है, अब क्या होगा जब निकाय पर बल लगते हैं तो एक तो रेखीय विस्थापन होता है, एक कोणीय विस्थापन होता है। कोणीय विस्थापन में वस्तु घूमती है और रेखीय विस्थापन में वस्तु चलती है। अब देखिएगा टुकड़े में ले जाते हैं हम इसे। अब पहले जो है अब हम इसे घुमा रहे हैं, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं जिससे भी चीजें हमारी दिख जाएं। ये घुमाया जा रहा है, मान लीजिएगा थीटा है, ये एंगल है डेल्टा थीटा। मान लीजिएगा यह है बिंदु P1, यानी कि आप कह सकते हैं बिंदु P1 जो है बिंदु Q1 पर पहुंचा है और उसके लिए कोणीय विस्थापन दिया गया है डेल्टा थीटा। बाद में डेल्टा थीटा सूक्ष्म राशि में चला जाएगा Q1। अब इसे रेखीय विस्थापन देते हैं, मान लीजिएगा इधर आप ले जा रहे हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं N1 N1। अब Q1 से N1 हम x एक्सिस के पैरेलल गए हैं तो ये x एक्सिस के अनुदिश विस्थापन हो गया। इस विस्थापन को मान लेते हैं हम डेल्टा A। अब y में चलते हैं, ये बिंदु की नई स्थिति आ गई है P1 डैश x1 डैश y1 डैश, ये विस्थापन आ गया है डेल्टा D। तो P1 वाला जो बिंदु है उस P1 वाले बिंदु को हमने डेल्टा थीटा का पहले रोटेशन दिया, फिर हमने x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट डेल्टा A दिया, फिर हमने y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट डेल्टा B दिया, ठीक है। उसके बाद बिंदु की नई स्थिति आ गई P1 डैश जिसके निर्देशांक है x1 डैश y1 डैश। तो यानी कि परिणाम ये निकला कि इन सभी विस्थापन के परिणाम से जो बिंदु P1 है वो उठ करके P1 डैश पर पहुंच जाता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा इनके पोलर कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, ये R होगा तो ये भी हमारा R हो जाएगा, R हो जाएगा। अब Q1 से परपेंडिकुलर और डाल देते हैं, ये 90 हो गया, मान लीजिएगा ये है एंगल। अब थोड़ी सी थ्योरी हम लिख देंगे, लेट P1 इज द पॉइंट ऑफ rigid body at which force capital F1 is acting। यानी कि रिजिड बॉडी का कोई बिंदु P1 है जिस पर बल जो है वो कैपिटल F1 जो है वो कार्य कर रहा है। अब ध्यान देख लीजिएगा P1 पे कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एंगल थीटा है, डिस्टेंस है r। तो ये हो जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट of P1 is given by x1 is equal to r cos theta और y1 is equal to r sin theta। इन दोनों को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा, यहाँ पर आ गया है। अब P1 को P1 डैश पर किस तरह से ले गए हैं इस बात का जिक्र करिएगा। नाउ गिव द बॉडी, now give slight मतलब थोड़ा सा slight displacement to the body। now give slight displacement to the body मतलब वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित कीजिएगा such that point P1 comes in new position P1 dash। तो P1 वाला जो बिंदु है वो अपनी नई स्थिति जो है वो P1 डैश प्राप्त कर चुका है। अब ये बता देते हैं किस तरह से प्राप्त करा है। इट इज डन by rotating the body through a small angle
बॉडी को छोटे कोण जो है डेल्टा थीटा से हमने घुमाया है, एंड देन मूविंग इट पैरेलल टू एक्सिस थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी, फुल स्टॉप। हम नई स्थिति पर चलते हैं। न्यू कोऑर्डिनेट कैसे लिख दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड P1 डैश इज गिवन बाय, P1 डैश के नए कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा डायग्राम के हिसाब से। x1 डैश लेने जा रहे हैं तो आप ऐसे करके मेजरमेंट करेंगे, तो पहले आप यहाँ तक आ जाइएगा OM1 और प्लस ये ले लीजिएगा डेल्टा ए, OM1 प्लस डेल्टा ए। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाइएगा, इस पूरे वाले ट्रायंगल में, तो OM1 आपका बेस है, तो जो हो जाएगा r cos थीटा प्लस डेल्टा थीटा और प्लस डेल्टा ए। इसे खोल देते हैं, r cos थीटा cos डेल्टा थीटा माइनस साइन थीटा साइन डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा ए। चूंकि डेल्टा थीटा ए स्मॉल ले लीजिएगा तो cos डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू डेल्टा थीटा हो जाएगी। अब इसे अंदर ले आइएगा तो ये आपका r cos थीटा हो जाएगा और माइनस का r साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा और प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। अब देखिएगा r cos थीटा और r sin थीटा है, यूज इक्वेशन 1, x1 डैश इक्वल टू x1 हो गया माइनस का y1 डेल्टा थीटा हो गया प्लस का डेल्टा ए हो गया। अब x1 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा तो ये हो गया x1 डैश माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा ए माइनस y1 डेल्टा थीटा। अब x1 जो है पुराना कोऑर्डिनेट है और x1 डैश जो है वो नया कोऑर्डिनेट है। अब नए कोऑर्डिनेट में से पुराना कोऑर्डिनेट घटा रहे हैं आप, तो ये आपका x एक्सिस के अनुदिश विस्थापन आ चुका है। और जब इसमें फोर्स के कंपोनेंट कैपिटल x1 का आप गुणा करेंगे यानी कि बल गुणा विस्थापन लगाएंगे तो बल द्वारा x एक्सिस के अनुदिश किया गया कार्य आपका प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाता है। अब ये नाउ अब y1 डैश लगाइएगा, y1 डैश ये अब यहाँ से यहाँ तक नापना पड़ेगा। अब ये लीजिएगा m1 q1 और प्लस डेल्टा b, m1 q1 प्लस डेल्टा b, ये हो जाता है r sin थीटा प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा b, और sin थीटा हो जाएगा cos डेल्टा थीटा हो जाएगा प्लस cos थीटा हो जाएगा sin डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा b। फिर ये हो जाएगा r sin थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस r cos थीटा हो जाएगा, ये डेल्टा थीटा हो जाएगी और प्लस डेल्टा b हो जाएगी। बाई इक्वेशन 1 y1 डैश इक्वल टू हो जाता है y1 हो जाएगा प्लस x1 डेल्टा थीटा हो जाएगा और प्लस डेल्टा b हो जाएगा। तो इस तरह से y1 डैश माइनस y1 इक्वल टू आ गया हमारा डेल्टा b प्लस x1 इंटू डेल्टा थीटा। अब देखिएगा y1 डैश की वैल्यू मेरी आ चुकी है। अब मैं x एक्सिस के अनुदिश भी और y एक्सिस के अनुदिश भी जो है विस्थापन ले चुका हूँ। अब मैं कार्य निकालने वाला हूँ यहाँ पर। अब डायग्राम वगैरह की मुझे कोई जरूरत नहीं रह जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो सिग्मा लगाना ही लगाना है। ये है लेट कैपिटल X1 कॉमा कैपिटल Y1 be the component of force F1 along X comma Y axis respectively। अब वर्चुअल वर्क निकाल लीजिएगा। वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्स कैपिटल F1 बल द्वारा आप क्या कार्य निकालने हैं। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन।
तो ये हो जाएगा कैपिटल x1 इंटू x1 डैश माइनस x1 कैपिटल y1 डैश माइनस y1। कैपिटल x1 के साथ देख लीजिएगा डेल्टा a माइनस y1 डेल्टा थीटा प्लस कैपिटल y1 के साथ आ जाएगा आपका डेल्टा b प्लस x1 डेल्टा थीटा। अब यहाँ से बन जाता है x1 डेल्टा a प्लस y1 डेल्टा b और प्लस डेल्टा थीटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ y1 के साथ ये वाला गलत हो गया है, x1 है तो यहाँ पर आएगा x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 डेल्टा थीटा। अब इन टर्म को ध्यान रखना, जैसे ये वाली टर्म है, ये है x अक्ष की दिशा में बल इंटू x अक्ष की दिशा में विस्थापन, ये है y अक्ष की दिशा में बल इंटू y अक्ष की दिशा में विस्थापन प्लस, और ये इंटर का फार्मूला है कार्य का बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। क्या बोला मैंने? कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। ये x दिशा का बल है, ये y दिशा का बल है और ये है उस तल में लगने वाला बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। अब ये हो जाता है, अब इस तरह से हो जाएगा। अब सिमिलरली वर्चुअल वर्क डन बाय अदर फोर्सेस F2, F3 डॉट डॉट विल बी। ये ध्यान रखिएगा, F2 F3 के कारण जब आप कार्य लेने जाएंगे ना तो डेल्टा ए मत बदल देना, डेल्टा बी मत बदल देना। पूरी वस्तु पर रिजिड बॉडी के लिए कार्य कर रहे हैं आप, और रिजिड बॉडी के लिए विस्थापन एक बिंदु जितना चलेगा सारे के सारे बिंदु उतने चलेंगे। अब कोई रिजिड बॉडी है, कोई दृढ़ वस्तु है, उसका एक बिंदु 5 मीटर चला मान लो एक्स एक्सिस में, और दूसरा वाला बिंदु 2.5 मीटर चला, तो इसका मतलब तो बॉडी टूट जाएगी, है ना। तो रिजिड बॉडी में विस्थापन जो होगा सबके लिए सेम होगा। डेल्टा ए किसी का नहीं बदलेगा, डेल्टा बी किसी का नहीं बदलेगा, डेल्टा थीटा किसी का नहीं बदलेगा। तो ये ऐसे लिखे जाएंगे, बाय द फोर्सेस विल बी, यहाँ से देखो x2 डेल्टा ए प्लस y2 डेल्टा बी प्लस, अब ये वाले जो कोऑर्डिनेट है ये बदलते चले जाएंगे, x2 कैपिटल y2 माइनस स्मॉल y2 कैपिटल x2 डेल्टा थीटा कॉमा x3 डेल्टा ए y3 डेल्टा बी प्लस x3 कैपिटल y3 माइनस y3 कैपिटल x3 डेल्टा थीटा एंड सो ऑन। अब ये ले लीजिएगा सम ऑफ ऑल वर्चुअल वर्क्स, सभी वर्चुअल वर्क्स का सम ले लीजिएगा। आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐसे लिख दीजिएगा शॉर्ट में, सिग्मा x1 डेल्टा ए प्लस सिग्मा y1 डेल्टा बी प्लस सिग्मा x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1, और यहाँ डाल दीजिएगा डेल्टा थीटा। ये इक्वेशन नंबर हो गई है 2। ये जितने भी बल थे ना सबके द्वारा किया गया आभासी कार्य आ गया है ना। अब मैं शर्त लगाने वाला हूं कि मेरी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। नाउ if the system is in equilibrium under the coplanar forces, then अब मेरी वस्तु जो है दृढ़ वस्तु जो है वो साम्य अवस्था में है, तो बल भी और बलाघूर्ण भी का वर्चुअल सम जो है एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। समेशन x1 = 0, समेशन y1 = 0, समेशन x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1 = 0। अब ये सारी वैल्यू जो है आपकी 0 हो जाएगी। अब इन सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा, सब 0 में चला जाएगा। बाय इक्वेशन 2 सम ऑफ
वर्चुअल वर्क्स इक्वल टू 0। इस तरह से प्रूव हो जाता है किसी दृढ़ वस्तु पर अगर कोपलाना फोर्स कार्य कर रहे हैं और सारे बल जो है इक्विलिब्रियम में है, तो आभासी विस्थापन के लिए क्या गया जो वर्चुअल वर्क होगा उनका सम जो है हमेशा 0 होता है। और यही सिद्धांत प्रयोग करते हुए आप चैप्टर में क्वेश्चन कर रहे थे। अब इसका उल्टा करते हैं, कन्वर्स। अब हम इसका उल्टा करने वाले हैं। आप सम ऑफ वर्चुअल वर्क को 0 लेंगे आप, है ना, उसके बाद सिद्ध करके दिखाएंगे कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कन्वर्स के लिए, लेट द सम ऑफ वर्चुअल वर्क इज 0 बाय इक्वेशन 2 समेशन x1 डेल्टा a समेशन y1 डेल्टा b प्लस समेशन x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब ये हो गया है। अब बारी बारी से, है ना, सबका आभासी रूप से करना है। एक बार x एक्सिस के लॉन्ग विस्थापित कर दो, एक बार y एक्सिस के लॉन्ग विस्थापित कर दो, एक बार रोटेशन कर दो। ये 3 काम करो। हर 3 काम करोगे ना तो तीनों से एक एक शर्त आ जाएगी। अब देखो, लेट अस चूज ए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ए along x axis only। अब क्या लिखा, लेट अस चूज ए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा along x axis only। यानी कि अगर हम सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट चुनते, x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट चुनते तो इक्वेशन क्या होती है ना। अब ये डेल्टा b हटा देंगे, डेल्टा थीटा हटा देंगे, बाई इक्वेशन 3 ये हो जाएगा समेशन x1 डेल्टा a इक्वल टू 0। लेकिन विस्थापन डेल्टा a हमने चुना है ना, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि डेल्टा a इज नॉट इक्वल टू 0, देन समेशन x1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब ऊपर वाली लाइन को रिपीट करो, लेकिन अब के ना y एक्सिस में चले जाओ। लेट अस चूज ए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा b along y एक्सिस बाई इक्वेशन 3 और भी लगा दीजिएगा, तब हो जाएगा समेशन y1 डेल्टा b इक्वल टू 0, चूंकि डेल्टा b इज नॉट इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई समेशन y1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। एक बार ओनली x एक्सिस में गए, एक बार ओनली y एक्सिस में गए। अब है ना, अब रोटेशन लो ओनली। अब ऐसे लिख लेते हैं, लेट अस चूज ए डिस्प्लेसमेंट in which the body rotates by angle delta theta only by equation 3। अब डेल्टा थीटा वाला उठा लो, इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, देन समेशन x1 y1 माइनस y1 x1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6। समीकरण नंबर 4 कहती है x दिशा में बलों का परिणामी 0 है। समीकरण नंबर 5 कहती है y दिशा में बलों का परिणामी 0 है। और समीकरण नंबर 6 तो कह रही है कि x y में लगने वाला जितना भी बलागुण है उसका मान 0 है। तो यानी कि ना तो वस्तु चल सकती है ना वस्तु घूम सकती है, यानी कि आपकी वस्तु जो है वो साम्यावस्था में है। इक्वेशन 4, 5 एंड 6 प्रूव दैट द बॉडी is in equilibrium under coplanar forces।
तो इससे सिद्ध हो जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो दिए गए कोप्लानर फोर्सेस के कारण जो है वो साम्य अवस्था में है। अब देखिए लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं। जब हम वर्चुअल वर्क के क्वेश्चन कर रहे थे तो स्टिक में टेंशन आ रही थी, उनके कारण वर्चुअल वर्क का फार्मूला कैसे लिया गया था, और जो रॉड थी, लाइट रॉड थी, उसमें थ्रस्ट आ रही थी, उनके कारण वर्चुअल वर्क कैसे लिया गया था। अब आप ऐसे देख लीजिएगा, या आपकी स्ट्रिंग है ए बी, इसमें हम टेंशन P डालेंगे, अंदर की तरफ को टेंशन P डाल देते हैं। लेट P be the tension in string AB। Let T be the tension in string AB। ये है AB है। अब इसको हम डिस्प्लेस करने वाले हैं। लेट AB इक्वल टू मान लीजिएगा स्मॉल है। AB जो धागा है आपका वो लंबाई जो है वो स्मॉल l है। अब इसमें ऐसे लिख देते हैं। अब इसको मैं डिस्प्लेस करने वाला हूं। लेट द स्ट्रिंग is displaced string is displaced through new position A dash B dash such that, लंबाई थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, A dash B dash is equal to L plus डेल्टा L। लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि कर दी है। हमने डायग्राम में देखिएगा कि ए भी आप देख रहे हैं। अब ऐसे देख लीजिएगा, ये स्ट्रिंग की नई पोजीशन आ गई है ए डैश बी डैश, ऐसे समझ लीजिएगा। अब इस लाइन को डॉट 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 आप आगे बढ़ा दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये m मान लीजिएगा, ये n मान लीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिएगा, ये k मान लीजिएगा, ये डेल्टा थीटा और ये n प्लस डेल्टा। अब ये स्ट्रिंग की आप नई पोजीशन आप देख रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा, वर्क डन बाई टेंशन T of string, वर्क डन बाई टेंशन T of string इज इक्वल टू, अब डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, वर्क डन में ध्यान क्या रखना है, जब वर्क होता है तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है उसी की डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। अब देखिएगा ये T है, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग की नई पोजीशन, पुरानी पोजीशन ए बी थी और नई पोजीशन ए डैश बी डैश हुई है, तो ये वाला जो टी है ए को ए डैश पर गया है ना, तो इसकी दिशा में विस्थापन ये हो जाएगा ए एम, तो ये हो जाएगा टी इंटू ए एम। अब यहाँ देखिएगा ये वाला टी देखिएगा, ये वाला टी बी पर काम कर रहा है और बी दाईं तरफ पहुंच गया है, एन पर पहुंच गया है, तो इसके साथ माइनस लगाएंगे, माइनस टी इंटू बी एन, ये हो जाएगा, तो टी कॉमन आ जाएगा, ये ले लेगा ए एम माइनस का बी एन, ए एम माइनस का बी एन इक्वल टू। अब डायग्राम से देखिएगा, ए एम में से क्या घटाना है, बी एन, तो ए एम लेने जा रहे हैं ना, तो ए एम लेने के लिए ए बी में से एम बी घटा दीजिएगा, ए बी में से एम बी घटा दीजिएगा, माइनस। आप देखिएगा और इधर देखिएगा बी एल लेने जा रहे हैं, बी एल लेने जा रहे हैं ना, तो आप क्या करिएगा, एम एन में से एम बी घटा दीजिएगा, एम एन माइनस एम बी। ध्यान से देखिएगा एम बी ना दोनों पदों में कट जाएगा, तो एम बी यहाँ भी है, एम बी यहाँ भी कट जाएगा, टी, ये हो जाएगा ए बी माइनस का एम एन
टी ए बी ऐसी रहने दीजिएगा, माइनस एम एन को डायग्राम से देखिएगा, एम एन बराबर हो जाएगा ए डैश के टी ए बी माइनस ए डैश के है, ये तुम्हारे त्रिभुज का आधार हो गया, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश कॉस थीटा, सॉरी चलो डेल्टा थीटा ही रहने देता हूँ, डेल्टा थीटा, क्योंकि आप कंडीशन लगा दीजिएगा डेल्टा थीटा इज स्मॉल, तो कॉस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा टी ए बी माइनस ए डैश बी डैश टी एल माइनस एल प्लस डेल्टा एल, तो ये उत्तर आ जाता है माइनस टी इंटू डेल्टा एल। तो इस तरह से आप इक्वेशन अपने इस तरह से इक्वेशन जो है आप यूज़ कर रहे थे वर्चुअल वर्क में, कि जब स्ट्रिंग में टेंशन होती है और उसका वर्चुअल वर्क आप लेने जाते हैं, वर्चुअल वर्क आप लेने जाते हैं तो उसमें माइनस आ जाता है, टी आ जाता है, लेंथ का डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। आप देखिएगा इसी आर्टिकल को, अब मैं यहाँ सामने से हट जाता हूँ, अब यहाँ पर वीडियो को स्टिल करके आप इसे पूरा से पूरा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं इसे दूसरा हेडिंग में बदलने वाला हूँ। अब स्टिंग और थ्रस्ट का आर्टिकल दोनों एक जैसे हो जाते हैं। आप देखिएगा दूसरे आर्टिकल में क्या करूँगा, लेट टी बी द थ्रस्ट इन स्ट्रिंग की जगह लाइट रॉड, डायरेक्शन बाहर को कर दीजिएगा, लाइट रॉड, लेट ए बी इक्वल टू लेट द स्ट्रिंग की जगह रॉड इज डिस्प्लेस्ड इन द पोजीशन इट हैज बीन सच दैट वर्क डन बाय टेंशन की जगह थ्रस्ट। अब देखिएगा ये वाला जो थ्रस्ट है ना टी वाला, ये ए पर लग रहा है, लेकिन ए अंदर की तरफ आया है जबकि टी बाहर की तरफ को जा रहा है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा, यहाँ सब जगह बाहर माइनस लगता चलेगा, यहाँ भी 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 माइनस लगता चलेगा, और माइनस माइनस मिल करके टी डेल्टा हो जाता है। यही कारण है कि स्ट्रिंग के वर्चुअल वर्क जब आप ले रहे थे उसके लिए माइनस यूज कर रहे थे, और लाइट रॉड का जो थ्रस्ट के लिए कारण वर्चुअल वर्क ले रहे थे उसके लिए आप पॉजिटिव साइन यूज कर रहे थे। अब हमारा ये वर्चुअल वर्क वाला जो चैप्टर है वो यहाँ से पर समाप्त हो जाता है।